हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैजिकल नहीं लॉजिकल बात करने वाले हैं, इमोशनल नहीं प्रैक्टिकल बात करने वाले हैं। देखो, हम लोग जो बात करते हैं ड्रीम मैनिफेस्ट करना, टेक्निक्स अप्लाई करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, ये सारे मैजिकल बातें होती है। हम अपने एनर्जी को कहीं पे फोकस करते हैं, अप्लाई करते हैं एंड वहां से कुछ चीज हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम चाहते हैं हम उसे अट्रैक्ट करते हैं। ये मैजिकल होता है। लेकिन लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लॉजिकली आगे बढ़ना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकली आगे बढ़ना पड़ता है, हमें प्रैक्टिकली डिसीजन लेना पड़ता है। हम ये करें या वो करें, ये डिसीजन जब लेना होता है ना, तो वहां पे हमको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। वहां हम इमोशनल नहीं सोच सकते। अगर हम इमोशनली सोचते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलत करते हैं या फिर गलत डिसीजन लेते हैं। ये मैंने बहुत किया है अपनी लाइफ में, बहुत किया है। क्योंकि मैं इमोशनल हूं तो हर बार मैं इमोशनली डिसीजन लेती थी, मैं इमोशनली प्रोसीड करती थी एंड बाद में पता चलता था कि दुनिया कुछ और है, लोग कुछ और है। लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं, लोग लॉजिकली सोचते हैं, लोग टेक्निकली सोचते हैं और मैं इमोशनली मैंने सोच लिया। हाँ, एक चीज है कि मुझे ऐसा लगता था कि जो मैंने किया प्यार के साथ किया या फिर जो मैंने किया इमोशन के साथ किया, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो मैंने एक अच्छा काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने किसी और के साथ शायद बुरा नहीं किया, मैंने खुद के साथ बुरा कर लिया। अगर मैं एक सही डिसीजन लेती तो वो मेरे लिए अच्छा होता एंड वहां पे मैं गलती करती हूँ, ये मुझे समझ आया। थोड़ी देर बाद मुझे ये समझ आया कि नहीं, जो डिसीजन है वो तो लॉजिकल डिसीजन होना चाहिए, वो टेक्निकल डिसीजन होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल डिसीजन होना चाहिए। उससे हमें फायदा होता है, हमें आगे बढ़ने में, मतलब हम जल्दी आगे बढ़ पाते हैं। हम जब इमोशनल होते हैं ना, हम कई चीजों से अटैच होके रह जाते हैं, वहां से निकलने में हमें टाइम लगता है, वो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम लॉजिकल या फिर प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, हम जल्दी जल्दी मूव करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कोई प्रैक्टिकल डिसीजन कैसे लो। अगर आप एक इमोशनल बंदा हो, एक इमोशनल इंसान हो, तो आप ना हर चीज को ना इमोशन के हिसाब से सोचोगे। अब जब कोई डिसीजन लेना होगा, आपका इमोशन उसमें जुड़ जाएगा और इमोशन जुड़ते ही वो डिसीजन गलत हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। मैंने अपने लाइफ में जितना भी डिसीजन लिया इमोशनली, वो गलत हुआ ही है। हाँ, मेरे खुद के लिए, मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, ये एक प्लस पॉइंट है, ये मेरा कर्मा में ऐड हो गया। लेकिन मुझे जो लाइफ में करना था ना, वो मैं नहीं कर पाई, मैं लेट हो गई क्योंकि मैंने इमोशनली डिसीजन लिया। अगर मैं प्रैक्टिकली डिसीजन लेती तो क्या मैं किसी के साथ कुछ बुरा करती? नहीं, मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती। वो इंसान वो झेलता या फिर वो भुगतता जो उसने बेवकूफी किया है ना। मुझे चालाकी के साथ प्रैक्टिकल डिसीजन लेना था, वरना अगर मैं प्रैक्टिकल डिसीजन लेती तो मैं किसी के साथ बुरा नहीं करती। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन को थोड़ा समझना होगा कि हम जब प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम दूसरे के साथ बुरा करते हैं। हाँ, हम जब इमोशनल डिसीजन लेते हैं, हम थोड़ा रुक के वो जो दुख उसको मिल सकता है उससे वो बच जाए, हम उसके लिए कोशिश करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि हम खुद उस दुख में पड़ गए, वो दुख हमें मिला, ये बाद में पता चलता है। एनीवे, लीव इट। तो हाँ, किसी का फोन आ गया था, वीडियो कट हो गया, तो मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम प्रैक्टिकल डिसीजन कैसे लें। इसके ऊपर एक और छोटा सा स्टोरी अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं जब तक 19 साल की थी, टिल द एज ऑफ 19, मैं सारा डिसीजन ना अपने मम्मी से पूछ के लेती थी। ठीक है, मैं माँ से पूछती थी कि माँ ये करना है करूँ, माँ यहाँ जाना है जाऊं, माँ ये सही रहेगा। मैं माँ से हर बात पूछती थी और माँ अगर हाँ बोल दे तो मैं वही करती थी, माँ अगर ना बोल दे तो मैं वही करती थी। मुझे लगता था कि माँ का जो डिसीजन है, माँ जो बताती है, वो गॉड्स ब्लेसिंग है। मतलब माँ जो बोल रही है, चाहे उसको समझ आए ना आए, कुछ पता हो ना हो। जैसे मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है माँ को नहीं बताती थी, मैं बोलती थी कि जाऊं क्या अब, तो माँ बोलेगी अब इतनी देर हो गया है, क्या जाएगी। तो मैं ना रुक जाती थी, फ्रेंड्स लोगों को मना कर देती थी कि मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगता था माँ
माँ जो डिसीजन देती है, माँ जो बताती है, उसमें ना ब्लेसिंग्स है, उसके साथ, उस डिसीजन के साथ ब्लेसिंग्स है और वो अच्छा है। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट मैंने बना लिया था। मैं माँ के डिसीजन को एज अ ब्लेसिंग लेती थी। लेकिन एट द एज ऑफ 19 जब मैंने माँ को खोया, माँ के डेथ के बाद मैं बिल्कुल अंधी हो गई कि मैं डिसीजन कैसे लूं। उसके बाद एक फ्रेंड थी, मैं उससे पूछती थी, वो मेरे से 1 साल जूनियर थी, लेकिन मैं उससे पूछती थी एंड वो सही गलत के हिसाब से वो नाप तोल के डिसीजन बताती थी। तो मैंने उससे कुछ दिन फॉलो किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे समय तक मैंने गलत डिसीजन लिया। मैं कभी सही डिसीजन नहीं ले पाती थी क्योंकि मैं इमोशनल थी, जैसे मैंने बताया। तो फिर ये मैंने सीखा कि सही डिसीजन कैसे लेना है, मतलब इमोशनल नहीं होके। तो मैंने क्या किया, जब मुझे कोई डिसीजन लेना होता है, आज भी मैं करती हूँ, कोई डिसीजन लेना होता है, मैं उसको सोचती हूँ कि क्या करना है। तो मन कहता है कि ये करना है, एंड मुझे पता है अगर ये मन कह रहा है ना, ये इमोशनल है, ये इमोशनली कह रहा है, ये मतलब इसमें फंस गया है, ये उसमें अटैच्ड है ना, ये अटैचमेंट के साथ ये डिसीजन दे रहा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चलती हूँ मस्तिष्क के तरफ, ब्रेन क्या कह रहा है। अगर ब्रेन को ये डिसीजन लेना होगा तो ब्रेन क्या डिसीजन लेगा, ब्रेन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। आप जब ब्रेन के तरफ चले जाते हो ना, ब्रेन ना पूरा कैलकुलेटिव डिसीजन देता है। ब्रेन को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वो बहुत अच्छे से करता है, वो गुणा भाग पूरा करता है, वो प्रैक्टिकल जो डिसीजन है वो बताता है। जैसे ही आप ब्रेन की तरफ आते हो, वहां से सारा इमोशन विड्रॉ हो जाता है। आप देखना, आप एक न्यूट्रल इंसान की तरह उस बारे में डिसीजन लेते हो जब आप ब्रेन से कोई डिसीजन लेते हो। तो ये एक समय पे आके मुझे समझ आया कि मैं जब ब्रेन से डिसीजन लेती हूँ तो डिसीजन बायस्ड नहीं होता, वो पार्शियल नहीं होता, वो इम्पार्शियल होता है। जब मैंने ब्रेन से डिसीजन लेना शुरू किया तो मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन गई, मैं स्ट्रांग बन गई, मैं कॉन्फिडेंट बन गई। मुझे मजा आया डिसीजन लेने में, एंड मुझे ये मजा आया कि जो डिसीजन अब मैं ले रही हूँ वो सही हो रहा है। एंड उस डिसीजन में इमोशन नहीं होता है ना। वो जो इमोशन चीज है वो मुझे अच्छा लगता है, कोई भी चीज में इमोशन जोड़ देना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे पता है इस डिसीजन में इमोशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये डिसीजन जो है स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है, इसलिए ये इमोशनल नहीं है। अगर इमोशनल होता ना तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ढंग से थोड़ा वीक होता, क्योंकि ये इमोशनल नहीं है तो ये स्ट्रांग डिसीजन है। एंड मुझे बहुत मजा आता है मस्तिष्क से या ब्रेन से डिसीजन लेने में। आप अगर डिसीजन लेने में बायस होते हो, आपको अगर पता नहीं चलता, आप अगर इमोशनली डिसीजन ले लेते हो, आप अगर डिसीजन लेने के बाद पछताते हो, अरे मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैंने क्यों किया, ऐसा होता है। हम बाद में सोचते हैं, बाद में फ्रेंड्स लोग बोलते हैं तेरे को तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम बोलते हैं हाँ यार मुझे भी लग रहा था कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैंने ले लिया, इसलिए हम फिर उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं। मत करो, अपने लिए सही डिसीजन लो, दूसरों के लिए नहीं। अगर अपने लिए सही डिसीजन लेना है तो ब्रेन यूज करो, माइंड नहीं। अपने मस्तिष्क से डिसीजन लो, मन से नहीं। ठीक है, करके देखो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर बढ़ जाएगी। आप आके मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ठीक है, तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।